बहुत समय पहले घने और रहस्यमयी जंगल अरण्य लोक में हर जीव शांति और समृद्धि से रहता था। इस जंगल को धरती का दिल कहा जाता था, क्योंकि यह न सिर्फ जानवरों को बल्कि आसपास के गांवों को भी जीवन देता था। जंगल के बीच में एक जीवन दीप नामक जादुई दीपक था, जो रात दिन जलता रहता था। यह दीपक जंगल की शक्ति का स्रोत था और उसे स्वस्थ और जीवंत बनाए रखता था। कहते थे, जीवन दीप की रक्षा सुरक्षकों नामक प्राचीन शक्तियों द्वारा की जाती थी। इन सुरक्षकों ने वादा किया था कि जब तक दीप जलता रहेगा, जंगल अमर रहेगा। लेकिन एक दिन एक लालची व्यापारी विक्रम जंगल में आया। उसने सुना था कि जीवन दीप में ऐसी शक्ति है जो इंसानों को अमर बना सकती है। विक्रम अपने साथ कुछ लकड़हारों और हथियारों से लैस आदमियों को लेकर जंगल में घुस गया। उसने जानवरों को डराकर और पेड़ों को काटकर जीवन दीप तक पहुंचने का रास्ता बनाना शुरू किया। जैसे ही वह दीप के पास पहुंचा, जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा भारी हो गई, पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं और चारों ओर अंधेरा छाने लगा। विक्रम ने जीवन दीप को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दीप उठाया, पूरा जंगल कांप उठा। दीप बुझ गया और जंगल की सारी हरियाली धीरे धीरे खत्म होने लगी। जानवरों ने अपने सबसे बुजुर्ग हाथी महाराज के पास जाकर मदद मांगी। महाराज ने कहा, यह समय है कि जंगल का आखिरी रक्षक चुना जाए। वह रक्षक ही जीवन दीप की शक्ति वापस ला सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। सभी जानवर डर गए, लेकिन तभी एक छोटा सा मगर तेज तर्रार गिलहरी चिंकी आगे आई। उसने कहा, मैं यह जिम्मेदारी लूंगी। भले मैं छोटी हूं, पर मैं अपने जंगल को मरने नहीं दूंगी। सभी जानवर हैरान थे। शेर ने कहा, तुम इतनी छोटी हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन महाराज ने चिंकी को मौका दिया। चिंकी को सबसे पहले धैर्य की गुफा में जाना था। यह गुफा कभी खत्म न होने वाली लगती थी। अंदर घोर अंधेरा था और गुफा में ऐसी आवाजें गूंज रही थीं जो किसी का भी ध्यान भटका सकती थीं। चिंकी ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और सोचने लगी, मुझे धैर्य रखना होगा। डर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने गुफा के हर मोड़ पर ध्यान से चलना शुरू किया और अपने मन को शांत रखा। आखिरकार वह गुफा के दूसरे छोर पर पहुंच गई। वहां एक पेड़ पर एक जादुई शब्द लिखा था, संतुलन ही जीवन है। दूसरी परीक्षा आग की घाटी में थी। इस घाटी को पार करने के लिए चिंकी को जलती हुई चट्टानों के बीच से गुजरना था। आग के बीच विशाल पक्षी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। चिंकी ने सोचा, साहस का मतलब डर न होना नहीं, बल्कि डर का सामना करना है। वह अपने छोटे आकार का फायदा उठाकर पक्षियों के बीच से बच निकलती रही और आग के ऊपर छलांग लगाते हुए घाटी पार कर गई। वहां उसे दूसरा मंत्र मिला, साहस से ही रास्ता मिलता है। तीसरी और आखिरी परीक्षा ज्ञान के वृक्ष के पास थी। वृक्ष ने चिंकी से कहा, अगर तुम जीवन दीप की शक्ति वापस लाना चाहती हो, तो मुझे बताओ, जंगल का सबसे बड़ा नियम क्या है? चिंकी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, जंगल का सबसे बड़ा नियम संतुलन है। हर जीव, पेड़ और जल एक दूसरे पर निर्भर है। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। वृक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो। तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। अब जीवन दीप की शक्ति तुम्हारे साथ है। इसे वापस जलाओ और जंगल को बचाओ। चिंकी दीप लेकर जंगल लौटी। उसने महाराज और बाकी जानवरों के साथ मिलकर जीवन दीप को उसके स्थान पर रखा और मंत्र पढ़ा। दीप फिर से जल उठा। उसकी रोशनी से पूरा जंगल हरा भरा हो गया। विक्रम और उसके आदमी डर के मारे भाग गए और दोबारा कभी वापस नहीं आए। महाराज ने चिंकी को जंगल का नया रक्षक घोषित किया। उस दिन से जंगल के सभी जीव मिलजुल कर रहने लगे और कभी भी लालच या स्वार्थ के कारण जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया। चिंकी की कहानी हमेशा के लिए अरण्य लोक के इतिहास में दर्ज हो गई। उसने साबित किया कि सच्ची ताकत आकार या शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और साहस में होती है।